अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की शुरुआत कैसे हुई? हम मिट्टी से बने हैं, लेकिन सिर्फ मिट्टी नहीं, हम अल्लाह की ख़ास कारीगरी, उसकी अमानत और उसकी आजमाइश है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आपकी और मेरी कहानी है। ये कहानी है पहले इंसान, पहले नबी और पहली आजमाइश की। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। आज की ये दास्तान अगर दिल से सुन ली जाए तो इंसान अपने घमंड, अपने गुनाह और अपनी ज़िंदगी तीनों को नए नज़रिए से देखने लगता है। तो कायनात की तैयारी। इंसान से पहले क्या था? अल्लाह ताला ने जब ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, समुंदर और हवाओं को पैदा किया तो हर चीज़ अपने मकसद के साथ बनी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को पैदा किया जो ना गुनाह करते हैं, ना नाफरमानी, हर वक्त तस्बीह और हर लम्हा इताअत। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। अल्लाह एक ऐसी मखलूक बनाना चाहता था जो इख्तियार रहे, जो चाहे तो गुनाह करे, चाहे तो तौबा, जो गिर कर भी उठ सके और अल्लाह को पहचान सके। तो आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए थे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक नायाब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फ़साद करेगी, खून बहाएगी? तो अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने ज़मीन की अलग अलग मिट्टी ली, काली, लाल, सफ़ेद, नरम, सख्त, ताकि इंसान में हर तरह का मिजाज हो। यही वजह है कि आज कोई नरम दिल है, कोई सख्त है, कोई सब्र वाला, कोई गुस्सेल। हर इंसान अलग है क्योंकि उसकी मिट्टी अलग है। तो इंसान की सबसे बड़ी इज्जत, जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हुआ तो वो बेजान था, सिर्फ मिट्टी का ढांचा। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूकी। यही वो लम्हा था जब इंसान बना, देखने, सुनने, समझने वाला। यही वो पल था जब इंसान को इज्जत मिली, रूह के साथ इंसान को अकल मिली, दिल मिला, एहसास मिला। तो आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ के नाम सिखाए। फिर फ़रिश्तों से पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फ़रिश्ते बोले, ए अल्लाह, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। यहाँ इंसान की पहली पहचान बनी इल्म। फ़रिश्तों का सजदा, इज्जत या इबादत। अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फ़रिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लिस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं बेहतर हूँ। यहीं से घमंड शुरू हुआ और यहीं से शैतान बना। जन्नत और मना किया गया दरख़त। तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को जन्नत में रखा। हर नेमत हलाल थी, बस एक दरख़त के पास जाने से मना किया गया। शैतान ने वसवसा डाला, ये दरख़त तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी देगा, और एक लम्हे की गलती और इंसान से पहले भूल हो गई। तो इंसान की सबसे बड़ी रहमत, गुनाह के बाद आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा रोए। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, सीधा कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यहीं से हमें सिखाया गया, गुनाह से बड़ा है तौबा का दरवाज़ा। तो ज़मीन पर उतरना, सजा या मिशन। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर भेजा, लेकिन रहमत के साथ। ज़मीन इंसान की जेल नहीं बल्कि इम्तिहान की जगह है। यही इंसान साबित करता है कि वो शैतान की सुनेगा या अपने रब की। तो आज के इंसान के लिए पैगाम, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हम सब से गलतियाँ होती है, लेकिन हमें भी तौबा का वही दरवाज़ा खुला है। अगर आज आप गुनाह में हो तो याद रखो, आप शैतान नहीं हो, आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये जिम्मेदारी का आगाज़ था। ज़मीन ठंडी नहीं थी, जन्नत जैसी नर्म नहीं थी। यहाँ मेहनत थी, पसीना था और सबसे बढ़कर तन्हाई थी। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, यहाँ तो सब कुछ अलग है, लेकिन अल्लाह की रहमत जन्नत से भी ज़्यादा करीब थी, वो तौबा जो क़यामत तक पढ़ी जाएगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कोई तर्क नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, बस टूटे हुए दिल से कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे।
یہی وہ دعا ہے جو آج بھی ہر گنہگار کی آخری امید ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے گناہ مان لو، سر جھکا لو، اللہ پر چھوڑ دو۔ زمین پر پہلا سبق، روزی حلال کی اہمیت۔ زمین پر آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کام کیا، عبادت کے ساتھ ساتھ محنت، خود ہل چلایا، خود بیج بویا، خود پسینہ بہایا۔ یہ پیغام صاف ہے، رزق دعا سے ملتی ہے لیکن محنت سے آتا ہے۔ جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتا ہے وہی ہاتھ زمین پر بھی کام کرتا ہے۔ اولاد اور انسان کی پہلی آزمائش تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، بیٹے بیٹیاں، یہیں سے انسانی سماج شروع ہوا، لیکن یہیں سے حسد، جلن اور غصہ بھی آیا۔ قابل اور حابل کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کی جڑ حسد ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن دوسرا انسان نہیں، اس کا نفس ہے۔ نبی ہونے کا مطلب صرف عبادت نہیں۔ آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، پہلے وہ نبی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا اللہ ایک ہے، شیطان دشمن ہے، توبہ دروازہ ہے اور موت سچ ہے۔ یعنی دین شروع ہی سادہ تھا، ہم نے اسے مشکل بنا لیا۔ شیطان آج بھی وہی چال چلتا ہے۔ آج شیطان درگت کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ابھی جوانی ہے، ابھی تو وقت ہے، اللہ غفور ہے۔ لیکن یاد رکھو، شیطان کبھی نہیں کہتا کہ توبہ مت کرنا، وہ بس کہتا ہے ابھی نہیں۔ تو آج کے انسان کے لیے آئینہ، اگر آپ بار بار گر جاتے ہو تو مایوس مت ہو۔ آدم علیہ السلام گرے تھے لیکن شیطان سے بہتر تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ کی۔ شیطان نے بھی گناہ کیا لیکن اس نے گھمنڈ کیا۔ فرق صرف اتنا ہے، زمین پر بھیجے جانے کا اصلی مقصد، ہم یہاں مزے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ہر درد پیپر ہے، ہر صبر نمبر ہے، ہر توبہ پاس ہونے کا راستہ ہے۔ تو اگر آج دل بھاری ہے، اگر گناہ زیادہ ہے، اگر لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، تو یاد رکھو جس رب نے مٹی سے انسان بنایا وہی رب آنسو سے قسمت بھی بدل دیتا ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور اللہ آج بھی وہی ہے۔ جب دنیا میں انسان کی زندگی شروع ہوئی تو اسی کے ساتھ موت کا قانون بھی طے ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ وہی آدم جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جنہیں جنت ملی تھی، آج زمین پر لیٹے تھے۔ یہ پیغام صاف تھا، عزت ہو یا طاقت، آخرکار ہر انسان کو لوٹنا ہے۔ تو اولاد کو بلا کر دی گئی آخری نصیحت۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو پاس بلایا، آواز میں کمزوری تھی لیکن باتوں میں صدیوں کا وزن۔ انہوں نے فرمایا میرے بچوں، دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، اپنے رب کو کبھی مت بھولنا۔ یہ پہلی وصیت تھی جو آج بھی ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو دین کی پہلی اور آخری بات، آدم علیہ السلام نے اولاد سے کہا اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا، شیطان تمہارا دشمن ہے، توبہ کبھی مت چھوڑنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا دنیا چھوڑ دی، انہوں نے کہا دنیا میں رہو لیکن رب کو ساتھ رکھو۔ تو پہلی جنازہ نماز اور دفن، یہ بھی انسان کے لیے پہلا سبق تھا۔ فرشتوں نے آ کر آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کا طریقہ سکھایا۔ یعنی موت کے بعد بھی اللہ نے انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آدم علیہ السلام کے بعد دنیا، آدم علیہ السلام کے بعد انسان بڑھتا گیا لیکن دین وہی رہا۔ ہر نبی نے وہی پیغام دیا، اللہ ایک ہے اور شیطان سے بچو۔ دین نیا نہیں آیا، ہم نئے ہوتے گئے۔ تو قیامت تک انسان کے لیے 7 سب سے بڑی سبق والی بات۔ ایک، گھمنڈ شیطان بناتا ہے، ابلیس عبادت والا تھا لیکن گھمنڈی تھا۔ دوسرا، گناہ انسان بناتا ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن توبہ نے انہیں پیارا بنا دیا۔ تیسرا، توبہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، 1000 بار گرو، ایک بار بھی دل سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ قبول کرتا ہے۔ چوتھا، دنیا امتحان ہے، انعام نہیں، یہاں ہر چیز پرکھ ہے، درد بھی سکھ بھی۔ پانچواں، اولاد امانت ہے، آدم علیہ السلام نے اولاد کو دین دے کر چھوڑا۔ چھٹا، موت سچ ہے، تیاری ضروری، پہلا انسان بھی نہیں بچا تو ہم کیسے بچیں گے۔
7वां, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। जन्नत से ज़मीन तक और ज़मीन से जन्नत तक रास्ता सिर्फ तौबा का है। तो आज के इंसान के नाम सीधा पैगाम। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत गुनहगार हो तो याद रखो, तुम शैतान नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, और आदम की औलाद के लिए अल्लाह ने माफ़ी का दरवाज़ा क़यामत तक खुला रखा है। अल्लाह जानता है कि इंसान फरिश्ता नहीं है, उसके अंदर ख्वाहिश भी होगी, गुस्सा भी होगा, कमज़ोरी भी होगी। इसलिए अल्लाह ने इंसान को पैदा करते वक्त एक चीज़ साथ रख दी, रहमत। अगर इंसान गुनाह ना करता तो अल्लाह की माफ़ी किस पर ज़ाहिर होती। हर इंसान की ज़िंदगी में दरख़त होता है। जन्नत में एक दरख़त मना था, आज हमारी ज़िंदगी में भी वही दरख़त मौजूद है। कोई गलत रिश्ता, कोई हराम कमाई, कोई छुपा हुआ गुनाह, कोई आदत जिससे दिल कांपता है। तो शैतान आज भी वही जुमला बोलता है, बस एक बार और। इंसान हर बार सोचता है अल्लाह तो गफूर है। फ़र्क गुनाह का नहीं, लौटने का है। गुनाह सब करते हैं लेकिन लौटते सब नहीं। जो लौट आया वो इंसान है, जो अड़ा रहा वो शैतान है। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम गलती के बाद भी अल्लाह के प्यारे रहे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।